एंड वी आर बैक। जय माता जी की, राम राम सा। आप सभी का स्वागत है द प्रोग्रेसिव राजपूत चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने प्रतिहार राजपूतों के ऊपर एक सीरीज चला रखी है और उनसे संबंधित जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, कथित तौर पे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, तो उसके क्रम में सीरीज चल रही है। फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि गुर्जरा शब्द किस के लिए प्रयोग में लिया जाता है या लिया जाता था। तो हमने जाना कि वो एक गुर्जरा नाम से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक कंट्री थी, एक लैंड था जो कि वर्तमान राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में क्षेत्र था और उसकी राजधानी भीनमाल थी। और आज के एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो लैंड तो था, वो गुर्जरा नामक एक कंट्री तो थी, पर इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे गुर्जरा शब्द का अर्थ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आज से पहले आपने कभी भी गुर्जरा शब्द के अर्थ के बारे में आपको कोई जानकारी किसी ने नहीं दी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, गुर्जरा शब्द का अर्थ जानने से पहले मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो ये क्षेत्र था ये फेमस था अपने ह्यूमन इंटेलेक्ट की वजह से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही विद्वान लोग निवास करते थे। ना सिर्फ भीनमाल के अंदर, भीनमाल तो था ही था जो कि गुर्जरा की राजधानी था, साथ ही साथ अन्य क्षेत्र, अन्य उपनगर, नगर या उपनगर कह सकते हैं, जैसे सिरोही, सांचौर, जालोर एक्सेट्रा। तो इनके अंदर भी बड़े ही विद्वान लोग रहते थे और ये पूरा पूरा क्षेत्र जो था वो आर्ट, साइंस, फिलॉसफी, रिलीजन, इन सब का एक गढ़ था। यहाँ पे इन सभी विषयों के विद्वान रहते थे। और जैसे आप कह सकते हैं कि बेंगलोर एक आईटी हब है, हम सबको पता है बेंगलोर को हम लोग कहते हैं एक आईटी हब है, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं गुर्जरा भी एक नॉलेजेबल या कह सकते हैं नॉलेज का एक हब था, क्योंकि वहाँ नॉलेजेबल पीपल रहते थे। अब हम ये कैसे जानेंगे? सिर्फ कोरा कह देने से थोड़ी हो गया कि गुर्जरा एक नॉलेजेबल लोगों का एक हब था। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कुछ महान, कुछ विद्वान लोगों के बारे में जो गुर्जरा क्षेत्र के अंदर पैदा हुए हैं और वहाँ रहते थे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक महान या कह सकते हैं महानतम एक कवि हुए हैं जिनका नाम है माघ। और उनको एक टाइटल दिया गया था महाकवि का, इसलिए उनका पूरा नाम है महाकवि माघ। और उनका जन्म भीनमाल के अंदर हुआ था जो कि गुर्जरा की राजधानी थी। और वो एक संस्कृत के बहुत ही महानतम जो हम कह सकते हैं कविताकार, पोएट थे। और इसी वजह से जो उज्जैन के राजा थे, राजा भोज, उनका जो दरबार था, उनका जो कोर्ट था, उनके अंदर भी वो एक अलंकार के रूप में, एक पोएट लॉरेट के रूप के अंदर उनको वहाँ पे स्थान दिया गया था। और आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाकवि माघ के सम्मान के अंदर फरवरी 2009 के अंदर एक 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। कवि माघ को इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने एक वन ऑफ द संस्कृत्स ग्रेटेस्ट एपिक ग्रंथ उन्होंने बनाया है जिसका नाम है शिशुपाल वध। जी हाँ, महाभारत के अंदर एक घटना है शिशुपाल वध, जिसको उन्होंने संस्कृत के अंदर पोएम के रूप में उसको लिखा है और आज तक उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएम या आप कह सकते हैं ग्रंथ माना जाता है। तो ये तो बात हुई एक पोएट के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, या कह सकते हैं कि मैथमेटिशियन की, या कह सकते हैं एक एस्ट्रोनॉमर की। जी हाँ, ये सभी की सभी क्वालिटीज़ उनके अंदर थी। और मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मगुप्त जी की, जिनका जन्म वैसे तो 598 में हुआ था, मगर आप कह सकते हैं कि वो 7वीं सदी के एक बहुत बड़े एक विद्वान व्यक्ति थे। चूँकि वो भीनमाल से आते थे इसलिए उनके लिए भीलामलचार्य, क्योंकि भीनमाल को भीलामल्ला भी कहते हैं, तो भीलामलचार्य के नाम से भी उनको जाना जाता था, कि मतलब टीचर फ्रॉम भीनमाल। और वो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ लिखा है जिसे कहते हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। एक बहुत ही बेहतरीन एस्ट्रोनॉमिकल के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि साहब बिग बैंग थ्योरी जो आज के समय में दी जा रही है, कहीं ना कहीं वो उनके काम को पढ़ के ही लोगों ने उसके बारे में बिग बैंग थ्योरी के बारे में आजकल व्याख्या कर रहे हैं।
इसी प्रकार से एक उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल एक हैंडबुक भी निकाली थी, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और बहुत ही एक स्वाभिमान भी अनुभव करेंगे आप कि ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा ही ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया गया था। उन्होंने मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत से फार्मूलाज को उन्होंने ड्राइव किया, और उन्होंने आज के समय में भी वो फार्मूलाज जो हैं उनको यूज़ किया जा रहा है। और इंडियंस को तो इतना उनके बारे में हो सकता है दुर्भाग्यवश कम रुचि है। विदेशी पर्टिकुलरली यूएसए के लोग और यूरोप के लोग उनके बारे में बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और आप यूट्यूब के ऊपर उनके बारे में बनाए गए वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये क्षेत्र था गुर्जरा, चाहे वो उसको भीनमाल एंड नियर बाय एरियाज, ये जो क्षेत्र था वो टीचर्स और एजुकेशनिस्ट को प्रोड्यूस करता था, और पूरे भारत के अंदर इन शिक्षकों की डिमांड रहती थी। पर्टिकुलरली उज्जैन के अंदर तो बहुत, क्योंकि उज्जैन पास के पास था गुर्जरा के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी डिमांड रहती थी। और ना सिर्फ हिंदू बल्कि जैन, बौद्ध से संबंधित जो फिलॉसफीज़ हैं उनका भी ये एक बहुत बड़ा गढ़ था। उनके भी विद्वान यहाँ पे निवास करते थे, और भाईचारे के साथ में बहुत ही पीसफुली वो वहाँ पे रहा करते थे। और आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो अरब हैं उन्होंने गणित और एस्ट्रोनॉमी का जो ज्ञान है वो भीनमाल के जो गुरु हुए हैं उनके द्वारा जो लिखे गए टेक्स्ट हैं उनको पढ़ के उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया था। और ऐसा भी कहते हैं कि इसी ज्ञान की वजह से अरब के अंदर जो अरब रेनेसां या अरब रिफॉर्मेशन हुआ था वो उसी के कारण था। और जब ये टेक्स्ट और जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची यूरोप के अंदर, तो फिर यूरोप के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि फिर यूरोप के अंदर रेनेसां और रिफॉर्मेशन हुआ। जो चाइनीज़ मॉन्क या रिलीजियस ट्रैवलर जुआन जैंग या ह्यून सेंग जब 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, तो वो भीनमाल भी उन्होंने विजिट किया, और उन्होंने भी ये कहा है कि जो टाउन प्लानिंग थी और जो आर्किटेक्चर था वहाँ का भीनमाल का, वो बेहतरीन काबिल तारीफ़ था। और जो वहाँ के लोगों का जो एथिकल कंडक्ट था वो भी लाजवाब था। मतलब वो विश्वास नहीं करते थे कि लोग जो थे बिना ताला लगाए अपने घर से बाहर चले आते थे। मतलब कोई रॉबरी या कोई डकैती का कोई वहाँ पर कोई जानता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ होती है। तो आप अब तक समझ रहे होंगे गुर्जरा शब्द का जो मैं अर्थ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो ये तो रही एक बात, मैंने आपको बताया कि वो ज्ञानी लोगों का एक गढ़ था, वहाँ पे ज्ञानी लोग उत्पन्न होते थे, जन्म लेते थे। अब मैं कुछ मिलते जुलते शब्दों के बारे में बात करूंगा, और जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं सबसे पहला शब्द गुरजियाँ। गुरजियाँ एक भोला भाला व्यक्ति जिसको कि अगर कोई मिसगाइड करने की कोशिश करे तो वो कह देगा साहब गुर्जियाँ, जॉर्जिया ये एक से नाम हैं, और हो सकता है गुर्जर जाति का कोई यहाँ पर कोई शासक रहा होगा तो उसके नाम पे ये गुर्जियाँ, जॉर्जिया बने होंगे। पर वास्तविकता ये है कि गुर्जियाँ दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है गुर और दूसरा है जियाँ। गुर का मतलब होता है गुरु और जियाँ का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान को ज्ञान भी कहते हैं, तो इसलिए इसका मतलब हुआ गुरु का ज्ञान, गुरज्ञान या गुर्जियाँ, है ना। इसी प्रकार से एक शब्द है गुरजंत, गुरु और जंत यानी ग्रेस ऑफ गुरु। इसी प्रकार से एक शब्द है गुरुजस, गुरु का जस, जस मतलब यश यानी फेम ऑफ गुरु, गुरु का यश। इसी प्रकार से एक शब्द होता है गुरजोध, गुरु यानी गुरु और जोध, जोध मतलब जे को आप यह कर दीजिए तो योध, योद्धा मतलब गुरु का योद्धा, वॉरियर ऑफ गुरु। इसी प्रकार से गुरुद्वार, गुरुद्वारा, है ना। एक शब्द और आपने सुन रखा होगा गुड़गांव, वो गुड़गांव नहीं है, वो गुरुग्राम था जिसको वास्तविकता में गुरुग्राम किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी शब्द हैं इनके आगे जो प्रीफिक्स, जो पहला शब्द लिखा हुआ है गुरु, वो वास्तविकता में गुरु है। तो अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के अंतिम भाग में। मैंने एक आधार बनाया, मैंने आपको एक तो बताया कि जो गुर्जरा था वो एक ज्ञानियों का, एक टीचर्स का लैंड था। फिर मैंने आपको कुछ शब्द बताए जो कि गुरु से बनते हैं। तो अब मैं समअप इस प्रकार से करूँगा कि जैसा मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, गुर्जरा के अंदर जो भीनमाल और आसपास का क्षेत्र था वो ह्यूमन इंटेलेक्ट के लिए बड़ा ही फेमस था। पोएट्स, राइटर्स, फिलोसोफर, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, इस प्रकार के लोग वहाँ पे निवास करते थे जिनकी पूरे भारत में डिमांड थी और अरबों ने उनसे सीखा है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडियन IT प्रोफेशनल्स की बहुत डिमांड रहती है, आपने सुन रखा है। तो इसी प्रकार से आप इतिहास के अंदर पुस्तकों में पाते हैं गुर्जर ब्राह्मण। तो गुर्जर ब्राह्मण का मतलब है वो नॉलेजेबल व्यक्ति जो गुर्जर देश से
गुर्जर देश से आया है या गुर्जर देश के नॉलेजेबल पीपल, इसलिए गुर्जर ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता था। सेम जैसे इंडियन IT प्रोफेशनल, वैसे ही गुर्जर ब्राह्मण। तो इन सभी बिंदुओं को अगर हम समअप करें तो हम पाएंगे कि जो गुर्जर या गुर्जरा है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है गुर और दूसरा है जर। और गुर शब्द का अर्थ है गुरु, टीचर, और जर शब्द का अर्थ होता है एसेट यानी संपत्ति। तो हम कह सकते हैं कि गुर्जर शब्द का अर्थ हुआ ऐसी भूमि, ऐसा लैंड जहां की संपत्ति, जहां का एसेट गुरु हो, क्योंकि इस भूमि की सबसे बड़ी संपत्ति ही ह्यूमन इंटेलेक्ट था। इस भूमि की सबसे बड़ी संपत्ति ही ज्ञान था, और उस ज्ञान वाले लोगों को, ज्ञानी लोगों की जो आवश्यकता थी, जो डिमांड थी, पूरे भारत में थी। इसी वजह से इस लैंड को ऐसी भूमि कहा गया जिसकी संपत्ति गुरु है। अतः यह गुरु जरा या गुरु जर के नाम से जाने लगा। तो एक चीज़ मैं और बता के इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि आपको जानकर ये इस चीज़ की भी बहुत बड़ी हैरानी होगी कि मार्कंडेय पुराण, जो कि अगेन हज़ारों साल पहले लिखा गया है, उसके अंदर भी बताया गया है कि भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जी हाँ, यही राजस्थान वाला क्षेत्र जो है, इसके अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है गुरुश्वरा। ये शब्द गुरुश्वरा जो है वो गुरुज्वरा या गुरुजर या गुरुज्वरा हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि पौराणिक आप जो ग्रंथ हैं उनको ले लीजिए, उनके अंदर भी गुरु शब्द से एक देश बताया गया है पश्चिमी भाग के अंदर। और मैंने आपको बताया कि गुर्जरा यानी गुरुओं, ऐसा भूमि जिसकी संपत्ति गुरु हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने भाइयों और बहनों के साथ में शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज़ जो है 5 एपिसोड की सीरीज़ होने वाली है। इसके अंदर मैं आगे आपको प्रतिहारों के बारे में भी बताऊँगा, उसके बाद में मैं आपको गुर्जर जाति के बारे में भी बताऊँगा। वो बहुत बेहतरीन एपिसोड होने वाला है, संभवतः वो 4th एपिसोड होगा। और लास्ट के अंदर ये क्या कंट्रोवर्सी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। जय माता जी की।